देखिए सांस को और आप सजगता से देख पा रहे हैं। सांस की जो गति है, अगर आपको लंबा महसूस हो रहा है या छोटा महसूस हो रहा है, उसको भी देखने का प्रयास करें। आप देखोगे कि भीतर जाने वाला सांस थोड़ा लंबा महसूस होता है और बाहर निकलने वाला श्वास थोड़ा छोटा महसूस होता है। सांस के हर पहलू को सजगता से देखें। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन वर्तमान में शांति का अनुभव ले रहा है। यही वो जगह है जहाँ मन शांत होता है, जब वर्तमान में स्थिर होने लगता है। अन्यथा मन हमेशा तनाव में रहता है, भूतकाल में और भविष्य में। जब वर्तमान में आता है, तभी वहाँ पे तनाव नहीं होता है और श्वास हमेशा वर्तमान में आता है और जाता है। कितना अद्भुत है जो हमारे नेचर में वो सुंदरता हमें दिखाई दे रही है। और उसी स्वभाव को हम पहचान रहे हैं। ध्यान से, जागृति से। ध्यान के तीसरी प्रगति में सांस को 3 बिंदुओं में अनुभव करना है। नाक के पास होने वाला स्पर्श, गले में होने वाला स्पर्श और आखिरी जो बिंदु जो है नाभि में होने वाला स्पर्श। तीनों जगहों पे स्पर्श करते हुए सांस भीतर जा रहा है और तीनों स्पर्श से सांस बाहर आ रहा है। ये सूक्ष्म जागृति है, गहरी जागृति है, जो सांस को हम पूरी उस प्रक्रिया में देख रहे हैं जो भीतर हो रही है। जो हो रही है वही हम देख रहे हैं, वही विचार कर रहे हैं और उसी को हम जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हम वही देखते हैं जो हो रहा है और वही सोचते हैं, तो मन हल्का और तनाव मुक्त होने लगता है। अगर मन में कोई बाहर की सोच आ रही है, भूतकाल और भविष्य की, तो उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। रोकिए मत, पकड़िए मत, संघर्ष मत करिए, बेचैन मत होइए। जो भी थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, वो हमारे ही कर्म के संस्कार है। उससे ना हम भाग सकते हैं, ना उसे भगा सकते हैं।
उसे सिर्फ हम स्वीकार करें और उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो आए ही है जाने के लिए। इसलिए संघर्ष ना करें। हमारा संघर्ष सांस को देखने में लगाइए। सांस की जागृति में वापस आ जाइए। वर्तमान की जागृति सांस की जागृति है। जैसे जैसे हम सांस को भीतर और बाहर देख रहे हैं, आते जाते, वैसे वैसे हमारा मन बाहर के विचारों से भटकते शांत हो रहा है। और हम सांस के साथ एक रूप हो रहे हैं, जैसे कि हम किसी नदी में तैर रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। हमारा सांस हमारे शरीर में बह रहा है और पूरा शरीर इस सांस में तैर रहा है। रोम रोम, हर एक पेशियाँ शुद्ध हो रही है। हर एक पेशियाँ, हर एक सेल सांस ले रही है और छोड़ रही है। कितना अद्भुत है, आनंददायी है, तनाव मुक्त है। सांस सिर्फ हमारे फेफड़ों तक ही नहीं जाता है, बल्कि वो हर एक पेशी में जा रहा है, हर एक न्यूरॉन्स में जा रहा है। और वापस आ रहा है। शुद्धता को लेके जा रहा है और भीतर के तनाव को बाहर लेके आ रहा है। महसूस करें, जो हो रहा है वही सच है। उसी की जागृति रखें, उसी का आनंद लीजिए। जो इस पल में कुछ अद्भुत हो रहा है, जो प्राकृतिक है, जो सुंदर है। पूरा शरीर तनाव मुक्त अनुभव हो रहा है। क्योंकि ये शरीर के साथ
सांस का अनुभव हो रहा है। पूरा शरीर ही श्वास है और श्वास ही शरीर है। भले दिखने में शरीर ठोस है, लेकिन भीतर से श्वास ही श्वास है। हर एक पेशिया श्वास से ही जीवित है। जहाँ देखो श्वास है, और जहाँ श्वास है वही वर्तमान है, वही जागृति है। देखिए, पूरी तरह से हम जागृत हो गए हैं। पूरे शरीर में क्षण प्रति क्षण हम सांस के साथ एक रूप हो रहे हैं। इस एकरूपता का हमें और सूक्ष्म बोध करना है। देखिए, सांस का सूक्ष्म स्वरूप उस जगह पर है जहाँ पे श्वास स्पर्श दे रहा है, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। सांस का प्रवेश द्वार नाक के आसपास की जगह है, वो प्रवेश द्वार है जहाँ से श्वास भीतर आता है और स्पर्श करता है, बाहर भी जाता है, तब भी वो वहाँ पे स्पर्श करता है। आते जाते स्पर्श बिंदु पर ध्यान रखें। अलर्ट रखें। इस स्पर्श से हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म होते जा रही है और सहज होते जा रही है। हमारा फोकस हमारे मन की स्थिरता, सूक्ष्मता को हम अनुभव कर रहे हैं। अगर कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो बेचैन ना होइए, फिर से स्पर्श को देख लीजिए। स्पर्श के समीप जाइए, उसको महसूस करें। स्पर्श बिंदु, सांस का स्पर्श होना क्षण प्रति क्षण निरंतर हो रहा है। अगर कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो फिर से वापस आ जाइए। अफसोस ना करें, क्योंकि सांस तो चल रही है।
फिर से हमें संधि है कि हम सांस को देखें। जैसे जैसे हम सांस के स्पर्श को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें उसका बोध हो रहा है, उसके स्वभाव का बोध हो रहा है कि भीतर जाने वाला श्वास का स्पर्श थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, बाहर आने वाला स्पर्श थोड़ा गर्माहट महसूस कर रहा है। इस अनुभव को मेरे शब्द से ना पहचानिए, अपने अनुभव से महसूस करें, सजगता से महसूस करें। विचारों से नहीं कि वो ठंडा है या गर्म, बल्कि आपके स्वयं के अनुभव से। देखिए, वहीं से विपश्यना का द्वार खुल जाता है। जो आप महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी का ही अनुभव विपश्यना में रूपांतरित होता है। होने वाला स्पर्श क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। होने वाला स्पर्श स्थिर नहीं है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। स्पर्श उत्पन्न होता है, लय होता है, उत्पन्न होता है, लय होता है। क्या इस धर्म को, इस स्वभाव को हम देख पा रहे हैं? जो हो रहा है वही देखे, उसे ही जाने। यही सम्यक दर्शन है। आप स्थिर मन से देख रहे हैं, शांत मन से, जागृति से देख रहे हैं। वही देख रहे हैं जो हो रहा है। इसमें कोई ऐसा विचार नहीं है। जो हो रहा है वो देखना ही विपश्यना का प्रारंभ है। सांस के स्पर्श को हम उसके मूल धर्म में देख रहे हैं। वो स्पर्श उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, फिर से सांस का स्पर्श हो रहा है, फिर से लय हो रहा है। स्पर्श निरंतर इसी धर्म में
हमें अनुभव हो रहा है। जिससे हमारा मन शांत हो रहा है। हम जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। होने वाला स्पर्श ये स्पर्श ही है जो हमारी वेदनाओं को निर्माण करता है। अगर स्पर्श ही अनित्य है तो वेदना भी अनित्य है। पहले अनुभव से हम दूसरे अनुभव में जा रहे हैं। ये कोई विचार नहीं है, ये भीतर का अनुभव है जो हमें हो रहा है। फिर वो वेदना शरीर की हो या मन में आने वाले विचारों की, सुखद हो या दुखद, सभी वेदनाएं इसी धर्म से बनी है। यही उसका धर्म है जिसे ना पकड़ा जा सकता है, ना वो हमें पकड़ सकती है, ना हम उसे, क्योंकि वो अनित्य है। इसलिए सभी वेदनाओं से हम मुक्त हो रहे हैं। यही मुक्त होने का अनुभव ही विपस्सना है। हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से। जैसे कि हमारा मन पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही अनित्य है। ना उसके प्रति हम लोभ कर सकते हैं, ना द्वेष। दोनों भावों से मुक्त होना ही विपस्सना है, जिसका हमें कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, इस आनापानासति से, सांस के स्पर्श से हमें अनुभव हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए हमने ध्यान की शुरुआत की थी, उस उद्देश्य के आसपास
हम पहुंच रहे हैं। उसकी हमें संतुष्टि हो रही है, उसका हमें आनंद हो रहा है। उसी आनंद के साथ ध्यान को धीरे धीरे समाप्त करें। दोनों हाथों का स्पर्श से जो ऊर्जा है अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए शरीर के भीतर और बाहर का तनाव मुक्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। अगर कुछ आपकी समस्या है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो 1-1 मिनट में आप कर सकते हैं। किसी को कुछ परेशानी हुई हो या कुछ अच्छा अनुभव हो रहा हो, दोनों बातें कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, ज़रूरी नहीं है कि सभी कहे या ना कहे। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। सर आज पहली बार, पहले तो हम कल्पना कर रहे थे सांस आ रही है जा रही है, लेकिन थोड़े 1 मिनट के लिए ऐसे लगा के जैसे चारों तरफ से सांस आती हुई दिखाई दे रही थी और जाती हुई भी दिखाई दे रही थी, लेकिन ये आधा 1 मिनट के लिए ही महसूस हुआ। वो चारों तरफ से जैसे आ रही है सांस, चारों तरफ से चल रही गुड, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको पॉजिटिव एक झलक या है। हाँ, गुड मतलब दिखाई दिया हमें, गुड मतलब हाँ, दिखाई दे रहा था। वैसे तो हम कल्पना कर रहे थे, लेकिन दिखाई दे रहा था थोड़ी देर के लिए। गुड, थैंक यू वीरेंद्र। ओके, एनी कुछ कहना चाहेंगे कुछ, क्योंकि जरूरी है हेलो शेयरिंग। हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। सर, जैसे सांसों पे हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगता है, पता चलता है कि सांसें आ रही हैं जा रही हैं। अब धीरे धीरे जब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि जो है हम कब ध्यान से निकल गए। मतलब वो ध्यान एक तरीके से विलुप्त हो जाता है। सांसें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फिर जब वापस हम लौट के आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब ऐसी स्थिति आती है तो। हाँ, ऐसे स्थिति में दो चीज़ें इसमें होती है। एक तो अगर आप सही में ध्यान में है या नहीं है, दो संभावना है। आपके इस अनुभव से दो बातों का हम स्पष्ट हो सकते हैं। अगर आप ध्यान में नहीं है और मन दूसरे जगह पे जाके अपना काम कर रहा है और फिर आपको लगता है कि मैं ध्यान में हूँ या नहीं हूँ और क्या हो रहा है, तो एक संभावना है। अगर ध्यान में आप हैं और ध्यान में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान में हैं और ध्यान में ही आप जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, तो उसका अनुभव आपको एक ऐसे अंदर से एक शांति और एक आनंद का अनुभव अगर हो रहा है तो समझ जाए कि आप ध्यान के साथ में। क्योंकि सांस देखना हमारा उद्देश्य है, लेकिन अनुभव करना दोनों उद्देश्य है। सांस के साथ हमें मन का भी अनुभव करना है। सिर्फ सांस को देखना ही मतलब ध्यान नहीं है, ध्यान रखें। सांस को देखना मतलब हमारा ध्यान का उद्देश्य नहीं है। सांस के माध्यम से हमें अपने कॉन्शसनेस को समझना, मन को समझना। आपका सवाल का जवाब यही है कि अगर आप मन के कुछ अवस्था को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप ध्यान के भीतर में हैं। अगर आपकी इसकी सजगता नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप ध्यान के बाहर हैं।
तो सांस को देखना या सांस के साथ में बने रहना ही ध्यान नहीं है, क्योंकि सांस तो अपना काम कर रहा है ना, आप सांस के साथ में ही है। ठीक है, सांस अपना काम कर रहा है। अभी हमारा काम क्या है? जागरूक होना। अगर जागरूक हो रहे हैं, हमें अनुभव हो रहा है, तो समझ जाइए कि आप ध्यान के आसपास में है या ध्यान के साथ में। भले आपने सांस को बाद में बीच में छोड़ भी दिया है या आपका छूट गया, ऐसा लग भी रहा है, लेकिन आप कॉन्शसनेस के साथ में कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप अपने अनुभव को पहचानिए। और थोड़ा अगर हमें ध्यान को और गहराई में जाना है, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर से मैं कहता हूँ कि आप या हम अपनी एक डायरी मेंटेन करें। मैं भी करूँगा, मैं काफ़ी इसका प्रयोग कर चुका हूँ जब मैं बिगिनिंग मेडिटेशन में था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम आज से या नेक्स्ट हमारे क्लास से हम अपने पास डायरी रखें, और डायरी में ये चीज़ अगर हम मेंशन करते हैं कुछ सेंटेंस में, कुछ अपने एक दो अनुभव में, तो मुझे लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट जो है, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आपका सवाल है, तो आपके सवाल का जवाब जैसे मैं देता हूँ और कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही खुद आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो इस लेवल पे हमें आने का अगर हम चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने डायरी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए, डायरी मेडिटेशन की। तो उसके लिए आपके लिए, सभी के लिए सुझाव है, और मुझे लगता है कि हम इसके लिए कंपलसरी भी रखेंगे कि हमारे सभी की डायरी हम मेंशन करें। कैसे लिखे, कितना लिखे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन ये कमिटमेंट रखें कि हमारे पास में मेडिटेशन की डायरी हमें रखनी है। ठीक है वीरेंद्र जी, तो आप इस अनुभव को दोनों जी जी जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, और थैंक सर, आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वेदना। हाँ जी। इसका क्या मीनिंग हुआ? वेदना मतलब आपके उस समय होने वाले सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन मतलब आपके होने वाले बॉडी में सेंसेशन जो होता है, जैसे कि आप बैठे हैं, आपने जो कुछ पहना है, तो उसके कुछ न कुछ स्पर्श होता है हमारे बॉडी में, बाहर और अंदर। ठीक है, तो उससे जो सेंसेशन आते हैं उसको वेदना कहते हैं। और कुछ वेदना आपके बॉडी में पेनफुल होती है, कुछ हैप्पी हैप्पी की भी होती है, अनहैप्पीनेस की भी होती है। और फिर बाद में वेदनाओं का जो सूक्ष्म स्वरूप है, हमारे थॉट प्रोसेस में भी फीलिंग्स आती है, जो आपको लाइक और डिसलाइक की तरफ हमें ले जाती है। हमारी जो थॉट्स है, वो भी एक प्रकार की वेदना के रूप में आते हैं, क्योंकि थॉट का जब हमें स्पर्श होता है, जैसे कि आपको खाने का थॉट आया और वो थॉट का स्पर्श हुआ, और स्पर्श से वो आपको फीलिंग, डिज़ायर निर्माण हुई कि मुझे ये खाना है। हाँ, तो थॉट अपने आप में एक स्पर्श है हमारे मन का। हाँ, जैसे कि अ, हवा का स्पर्श है, कपड़े का स्पर्श है, जो आपके बॉडी में होता है। तो आपके बॉडी को एक हैप्पीनेस, या अगर ठंडा ज़्यादा है तो आपको एक दर्द या दुख का अनुभव होता है। तो ये जो सेंसेशन जो है, वो स्पर्श से क्रिएट होती है, जिसे हम सेंसेशन और वेदना कहते हैं। फिर वो शारीरिक रूप में हो सकती है, वैचारिक रूप में हो सकती है, भावना के रूप में होती है। वो अच्छी होती है, बुरी होती है, सुखद होती है, दुखद होती है। कोई कोई वेदना न्यूट्रल होती है, जो हमें समझ में नहीं आती है, या कन्फ्यूज़न वेदना कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके। और कोई? हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अगर किसी को कुछ कहना है तो ग्रुप में या पर्सनली भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके, हाँ, आपका, थैंक यू। ओके, ओके, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू ओम प्रकाश। और इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, तो शायद मैं इसका आप लोगों को यूट्यूब चैनल में इसका बनाने वाला हूँ, तो इसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है, आपको इसको फिर से रिपीट सुन सकते हैं।